डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 करेंगे और इसमें जो टॉपिक है इसका नाम है कॉम्बिनेशन। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको याद होगा कि हमने 6.2 में पढ़ा था परमुटेशन। परमुटेशन बेसिकली क्या होता था कि नंबर्स को, एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट को हम किसी ऑर्डर के तहत अरेंज करते थे, उसे हम कहते थे परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या, ये भी एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, मगर इसमें ऑर्डर की वैल्यू नहीं होती। ये बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन होता है और इसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन ये है कि अब कॉम्बिनेशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन द पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सिलेक्शन वेयर ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन इज नॉट रेलिवेंट, यानी नॉट इम्पोर्टेंट। यानी देखें बेसिकली कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें भी हम नंबर को, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मगर इसमें ऑर्डर की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एन कॉम्बिनेशन आर, या एन कॉम्बिनेशन आर इस ब्रैकेट से शो करते हैं, या सी और ब्रैकेट में एन कॉम्बिनेशन आर, हम इसे हिस्सा लिख सकते हैं। ठीक है, और एन कॉम्बिनेशन आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है आपके पास, वेयर एन आपको याद होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, और आर होता है ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, इन जो एक टाइम पे लेते हैं वो आपके पास क्या होता है, आर होता है। अब आपको याद होगा कि देखिए परमुटेशन में क्या होता है कि परमुटेशन में ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, और आप परमुटेशन में आप देखते हैं एन परमुटेशन आर। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास 3 अल्फाबेट्स हैं ए बी सी, और आपको कहता है कि आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। इसका फार्मूला हो गया 3 वर्ड्स का, यानी ए बी सी में हम 3 ही लेटर के वर्ड्स बनाना चाह रहे हैं, तो 3 परमुटेशन 3 आपके पास आ जाएगा। एन परमुटेशन आर आपको याद है कि हम लिखते हैं कि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो पास क्या आ जाएगा, 3 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। अब ए बी सी से 3 लेटर्स के 6 वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए जैसे पहले आपका ए बी सी है, फिर ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी और फिर सी डी ए। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन में आपने 3 लेटर्स के कितने वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद है, आपके पास एन कॉम्बिनेशन आर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 लेटर्स के चारों कितने वर्ड्स बनेंगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 कॉम्बिनेशन 3, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। आपको याद होगा इसे हम लिखते हैं कि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे तो ये 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल भी आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए ए बी सी जो 3 अल्फाबेट्स हैं, 3 लेटर्स हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, यानी एक ही वर्ड बनेगा। ठीक है, यानी एक ही वर्ड बनेगा ए बी सी। ये बताने का मकसद ये है कि देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो ए बी सी है ये बेसिकली एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ये हम एक ही वर्ड बना सकते हैं कि परमुटेशन में 6 बनेंगे, और कॉम्बिनेशन में ए बी सी एक ही होगा, ए बी सी या ए सी बी या बी ए सी ए, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए, ये हम एक ही कंसीडर करेंगे। इस लिहाज से देखिए हम लिख सकते हैं कि देखिए जो कॉम्बिनेशन है एन कॉम्बिनेशन आर इंटू आर फैक्टोरियल, यानी जितने हम एट अ टाइम लेंगे एन कॉम्बिनेशन आर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एन परमुटेशन आर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एन कॉम्बिनेशन 3 आपके पास देखिए 1 है। ठीक है, एन कॉम्बिनेशन 3 आपके पास 1 है, इसको जब आपने आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके पास देखिए 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ए बी सी, देखिए ए बी सी आपके पास है 3 लेटर्स हैं, इससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं परमुटेशन में। ठीक है, अब देखिए 3 परमुटेशन 2, यानी हमने 2 लेटर्स बनाने हैं, 2 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, तो 3 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल पे आपके पास 6 लेटर्स, यानी 6 लेटर्स हम बना सकते हैं 2 वर्ड्स के। देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा,
बी सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, कितने लेटर्स हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। देखिए आर हमने 2 ले लिया, अब 3 कॉम्बिनेशन 2, अब देखिए 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होगा 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखिए ये बेसिकली आपके पास 3 लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। हम 3 अल्फ़ाबेट के 2 अल्फ़ाबेट के 3 लेटर्स बना सकते थे कि जैसे ए बी आ गया, ए सी आ गया, सी बी आ गया, ठीक है। तो ये हम 3 लेटर्स बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए जो एन परमुटेशन आर है इसे हम लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल इंटू एन कॉम्बिनेशन आर, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये परमुटेशन होता है या क्या होता है, मल्टीपल ऑफ आर फैक्टोरियल का होता है, ठीक है। अब हम इसके करेंगे, यानी सिंपल आपने याद रखना है कि परमुटेशन में ऑर्डर की वैल्यू होती है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि प्रूव द फॉलोइंग। हमें ये आइडेंटिटी दी, अब हमने प्रूव करनी है। पहले आपके पास एन कॉम्बिनेशन आर, यानी ये फार्मूला बेसिकली एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाय, यानी n अगर हम टोटल एलिमेंट्स n हो उसमें हम एट अ टाइम r लेंगे। n परमुटेशन r होता है n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, जो हमने उसमें पढ़ा था, फैक्टोरियल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ईच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ r, या कॉम्बिनेशन ऑफ r एलिमेंट्स of that can be formed provides r factorials of these permutation, जो भी हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल बराबर होता है n परमुटेशन r के। दिस बाय द प्रोडक्ट प्रिंसिपल, जो प्रोडक्ट रूल होता है कि देखिए n कॉम्बिनेशन r मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल बराबर होता है n परमुटेशन r के, ठीक है। ये आपने कर लिया है। अब आपने किया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आर फैक्टोरियल, अब आपने इसको दोनों तरफ आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है। जब आपने आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये आ गया एन परमुटेशन ओवर आर फैक्टोरियल। इससे हम इक्वेशन नंबर नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन परमुटेशन आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए आपके पास ये थी, एन परमुटेशन आर था एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया, देखिए इक्वेशन नंबर यानी 2 में एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल एन एन, ठीक है। तो एन परमुटेशन आर की जगह हमने ये पुट कर दिया एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और मल्टीप्लाई डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन या इक्वल टू r होगा। अब हमने इसको जो अबव आपके पास n कॉम्बिनेशन r था, अब आपने राइट हैंड साइड को n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर आपके पास ये जो पूरी टर्म है n माइनस 1 n माइनस 2 m माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी जगह हम लिख देंगे m फैक्टोरियल, ठीक है। अब n फैक्टोरियल आ गया। अब पाउंड में देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मैंने अरेंज कर दिया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा n कॉम्बिनेशन r बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल हो गया। ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड आपके पास प्रूव है कि n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 इंटू n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, ये हमने प्रूव करना, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली n इंटू n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। अब आपको याद होगा कि n कॉम्बिनेशन r का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
अब यहाँ पर देखिए n की जगह आपके पास यहाँ पर n की जगह पर n माइनस आर है और r की जगह पर r माइनस वन है। तो ये देखिए n इंटू ये आपके पास देखिए आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन देखिए होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए n आपके पास n माइनस वन है माइनस आर आपके पास r माइनस वन है r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल आ गया। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब आपने यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर देखिए आपको पता है कि n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब ऊपर हमें लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ पे लेके आना है n इंटू n माइनस वन n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन कॉम्बिनेशन r माइनस वन। इसके लिए मैंने क्या कर दिया कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस r प्लस वन। अब देखिए n माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस आर प्लस वन से डिवाइड कर दिया। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल और पॉन में देखिए मैंने लिख दिया ये n माइनस आर प्लस वन पहले लिख दिया और n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखें n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को भी जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे n माइनस आर प्लस वन और फिर माइनस वन है तो वो आपके पास कैंसिल हो गया, n माइनस आर आ जाएगा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में हमने लिख दिया देखिए n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर को n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसे देखिए हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन ऊपर आ जाए n फैक्टोरियल अपॉन में आ रहा r माइनस वन फैक्टोरियल। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब आ जाए इसका जो पार्ट है थ्री। पार्ट थ्री में आपके पास है r मल्टीप्लाई बाय n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन इंटू n इंटू n कॉम्बिनेशन r माइनस वन। ठीक है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली r मल्टीप्लाई बाय n कॉम्बिनेशन r। अब n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला आपको पता ही है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब देखिए n माइनस आर एज इट इज आ गया, r फैक्टोरियल को मैंने कर दिया r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे r से आपके पास ये r से r कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन कर दिया। ठीक है, ताकि मैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखना चाह रहा हूँ। तो ये n माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस आर प्लस वन से डिवाइड कर दिया टू n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो आपके पास ऊपर तो आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। अब ये जो पूरी टर्म में देखें ये जो आपके पास है कि वी नो दैट n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। इसे हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। देखिए ये लिख दिया मैंने n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। ये तो आपके पास न्यूमरेटर में n माइनस आर प्लस वन एच आ गया, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल। इस पूरे को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू r माइनस वन को r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास आ गया लेफ्ट राइट हैंड साइड। अब आ गया पार्ट फोर। अब देखिए पार्ट फोर देखिए आपके पास है n माइनस वन कॉम्बिनेशन r माइनस वन n माइनस वन कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r। ठीक है, अब देखिए फार्मूला बेसिकली ना देखिए ये फार्मूला भी होता है देखिए n माइनस वन। ठीक है, यानी n माइनस वन कॉम्बिनेशन r माइनस वन और प्लस n कॉम्बिनेशन n माइनस वन कॉम्बिनेशन r और इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r। इन देखिए यहाँ पे आपके अपॉन में r आ जाएगा, ऊपर आपके पास n कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली n माइनस वन कॉम्बिनेशन r माइनस वन प्लस n माइनस वन कॉम्बिनेशन r। अब आपको पता ही है कि फॉर्मूला देखिए आपके पास ये होता है कि n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल
ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपने यहाँ पर देखिए एन की जगह आपके पास एन माइनस वन फैक्टोरियल आ गया अपॉन एन माइनस वन, यानी आपके पास एन फैक्टोरियल, और ये माइनस आर आर होता है, यानी आर की जगह आर माइनस वन फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, फिर अपॉन इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास ये वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक, अब देखिए अब ये आपके पास आ गया एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब आपको पता ही है, देखिए कि एन फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये तो एन फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। अब इस एन माइनस आर को मैंने क्या कर दिया, देखिए एन आ गया, कोई एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कोई आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये आपके पास एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया इंटू आर फैक्टोरियल को मैंने कर दिया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए जो दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है, देखें एक तो देखिए आ रहा है एन माइनस वन आ रहा है। ठीक है, ये आपने एन माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, और दूसरा देखिए आपके पास कॉमन आ रहा है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और साथ में आ रहा है आर माइनस वन फैक्टोरियल। देखिए एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा वन अपॉन एन माइनस आर, और यहाँ बचेगा प्लस वन अपॉन आर। यहाँ पे आपने एन माइनस आर इंटू आर ले लिया एलसीएम, आ जाएगा आर प्लस एन माइनस आर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ बच जाएगा एन अपॉन एन माइनस आर इंटू आर। अब आप इसको अरेंज कर दें, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये जो एन माइनस देखिए आर है, इसको आप कर दें एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर ये जो आपके पास देखिए आर है, इसे आप लिख देंगे आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब ऊपर देखिए आपके पास एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में देखिए ये जो आपके पास पूरा है एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, ये आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आपके पास आ जाएगा आर फैक्टोरियल। इसे हम लिख सकते हैं एन कॉम्बिनेशन आर। ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी नेक्स्ट फार्मूला बेसिकली आपके पास है, आपके पास एन कॉम्बिनेशन आर इंटू एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन, यानी एन में ऐड हो जाएगा और आर आपके पास आ जाएगा आर। ठीक है, ये आगे हम यूज भी करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, ये आपके पास आ गया एन कॉम्बिनेशन आर प्लस एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला कॉम्बिनेशन यूज करती है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए आ जाएगा एन फैक्टोरियल, फिर देखिए आ जाएगा एन, और ये माइनस आर, आर की जगह आ गया आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक, अब ये आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए एन माइनस आर प्लस वन और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ये बड़ी टर्म है, इसको हमने एन माइनस आर बनाना है। ठीक है, और ये जो आर फैक्टोरियल है इसको हमें बनाना आर माइनस वन फैक्टोरियल, ताकि हम कॉमन ले सकें। अब ये तो एज इट इज आ गया, आर फैक्टोरियल को हमने कर दिया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। और फिर देखिए एन माइनस आर प्लस वन को हमें लिखा एन माइनस आर प्लस वन, ये आ जाएगा एन, ये आ जाएगा एन माइनस आर, इन एन माइनस आर प्लस वन और ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये देखिए आपके पास आ गया एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल।
फिर प्लस एन फैक्टोरियल और ये आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन और ये एन माइनस आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए जो कॉमन आपके पास आ रहा है, देखिए कॉमन आपके पास आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है एन माइनस आर, देखिए ये एन माइनस आर, ये एन माइनस आर, और दूसरा आ रहा है आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये हमने कॉमन ले लिया और ऊपर से आपके पास आ रहा था एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। अब यहाँ पे आपने आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन और यहाँ आ जाएगा आर। ये देखिए आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एन प्लस वन और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा आर इंटू एन माइनस आर। अब आप इसको अरेंज कर दे, एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल और ये एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा अब देखिए, अब आप इसे लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल को एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं और आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल को आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ऊपर आ जाएगा देखिए एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आपके पास देखा आर फैक्टोरियल। तो यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। अब आइए आप नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 6, 2n कॉम्बिनेशन n और ये 2 रेज़ टू द पावर n 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर मल्टीप्लाई ऑन 2n माइनस 1 और n फैक्टोरियल भी हमें देख आना, ठीक। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 2n कॉम्बिनेशन 2 हमने ले लिया, ठीक। अब यहाँ फॉर्मूला को याद है कि फॉर्मूला देखिए आपके पास ये होता है कि वी नो दैट n combination r is equal to n factorial over m minus r factorial into r factorial, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए n की जगह 2n है तो ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल और ये 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब इसे देखिए हमने एक्सपेंड कर दिया, देखिए 2n आ गया, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई बाय सो ऑन 6 5 4 3 2 1 और अपॉन लेके 2n माइनस n आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब देखिए ये क्वेश्चन था जो हम लोग पहले 3-4 दफा कर चुके हैं परम्यूटेशन में भी। इसमें देखिए हमने इवन को हमने अलग कर देना, देखिए ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 6 4 2 और ऑड को देखिए हमें अलग कर देते कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 5 3 1। अब देखिए इन सब में देखिए ये तो आपके पास देखिए 2 आ गया, 2n फिर देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ गया 2n माइनस 1 फिर 2 कॉमन 2n माइनस 2 फिर 6 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तक लिया, 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये ऐसे तो जाएगी 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और 5 3 1। अच्छा अब आपको याद होगा कि हम पहले भी की तरह डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए आपके पास जो है देखिए ये 2 ये जो 2 है ये 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2 इंटू 3 2 2 इसे हम 2 रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर n और ये आपके पास आ जाएगा देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये आपके पास 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और ये सो ऑन 5 3 1 एलपी आ गया, ठीक है। और फिर आपको याद होगा देखिए ये जो पूरी टर्म है n वी नो दैट आपको याद होगा ये वी नो दैट देखिए जो आपके पास n माइनस 1 n माइनस 2 और ये 3 2 1 इसे हम m फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास ये आ गया, ये आपके पास आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है। और ये एज इट इज आ गया 2n माइनस 1 2n माइनस 3 5 3 1। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल कर देंगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, फिर 2 रेज़ टू द पावर n इसको मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 2n माइनस 3 2n माइनस 1 और n फैक्टोरियल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लास्ट टाइम 2n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब आ रही है इसका पार्ट 7 में दिया हुआ देखिए इफ
n कॉम्बिनेशन p इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन q, तो ये बराबर है p इज इक्वल टू q और p प्लस q इज इक्वल टू n। अब हमने देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली n कॉम्बिनेशन p और n कॉम्बिनेशन q। अब यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर दिया n कॉम्बिनेशन ओवर n माइनस p फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। अब आपके पास ये देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन n माइनस p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय p फैक्टोरियल ओवर n माइनस q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनके मैं दे रहा हूँ रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया हमने। देखिए ना, आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये हो, वी नो दैट अगर a अपॉन b बराबर है c अपॉन d, इसे हम लिख सकते हैं b फॉर a इज इक्वल टू d अपॉन, ठीक है, हमने चेकिंग रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लिया हमने, देखिए आपके पास आ जाएगा n माइनस p फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल और n माइनस q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तभी इक्वल हो सकता है इफ इट इज ओनली पॉसिबल इफ p फैक्टोरियल इज इक्वल टू q फैक्टोरियल। ये मैंने क्या किया, देखें कि ये तभी बराबर होगा। आपको याद होगा ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मल्टीपल की फॉर्म में हो, इन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं। तो p फैक्टोरियल हमने q फैक्टोरियल ले लिया है, ठीक है, यहाँ देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो p इज इक्वल टू q। ये पहला तो प्रूव हो गया p इज इक्वल टू q। अब दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हो कि n कॉम्बिनेशन q बराबर है n कॉम्बिनेशन p के। अब हमने प्रीवियस हमने एक डेरिवेशन की थी कि देखिए n कॉम्बिनेशन r बराबर होता है n कॉम्बिनेशन n माइनस r। ठीक है, हम ये से यूँ लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन r को, इस लिहाज से देखिए हम n कॉम्बिनेशन p को लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन n माइनस p। p यहाँ पर देखिए जो p यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर p है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जैसे मैं दे रहा हूँ 1 का नाम, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। अब देखिए आपके पास n कॉम्बिनेशन q जो ऐसे आ गया। अब ये देखिए जो n कॉम्बिनेशन p है, इसकी जगह पे लिख दिया n कॉम्बिनेशन n माइनस p। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, देखिए जो इनका जो r है, इन जो वो है n कॉम्बिनेशन q, तो यहाँ पे n कॉम्बिनेशन n माइनस p है, इसे मैं इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाई इक्वेटिंग ये q आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो है n माइनस p सब्सक्रिप्ट है। अब यहाँ पे p को यहाँ ले आएंगे, q प्लस p इज इक्वल टू n अरेंज करके p प्लस q इज इक्वल टू n, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट 8 है, पार्ट 8 देखिए आपके पास है कि n कॉम्बिनेशन r प्लस 2 n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 2 बराबर है n प्लस 2 कॉम्बिनेशन r। यानी ऊपर आपके पास आ जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा और अपॉन मेरे को आपके पास जो r माइनस 2 यहाँ पर जो 2 है, तो ये आपके पास यहाँ पर r आ जाएगा। तो अब देखिए हमने चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली, n कॉम्बिनेशन r प्लस 2 n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 और प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई करना है ना, देखिए जो हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया है n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, ये इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। ठीक है, ऊपर यानी n में ऐड हो जाता है 1 और r में क्या आ जाता है, खाली r आ जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया। देखिए ये जो आपके पास है, देखिए n कॉम्बिनेशन r और आपके पास एज इट इज आ गया पहले वाला। अब देखिए ये जो आपके पास था 2, जो आपके पास ये था कि 2 n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, उसको मैं 2 दफ़ा लिख दिया। देखिए n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 और n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, मैंने इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ये लिख सकते हैं, वी नो दैट यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 को मैंने n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 और प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 मैं ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये आपके पास ब्रेक हो गई, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे तक मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए ये जो है ना, देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ तक n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, देखिए ये जो फार्मूला है n कॉम्बिनेशन r और n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 बराबर होता है n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ तक फार्मूला अप्लाई कर दिया, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r आ गया। ठीक है,
और ये आपके पास एज इट इज आ गया है, एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन और एन कॉम्बिनेशन आर माइनस टू। अब मैंने इन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, इन दोनों के ऊपर। अब मैंने देखिए इन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया, एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन और प्लस एन कॉम्बिनेशन आर माइनस टू। क्योंकि यहाँ आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन, और यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये होता है कि जो आर माइनस वन होता है, आर माइनस वन होता है, ये आपके पास आर माइनस वन आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए आपके पास आ गया एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर, और ये आ जाएगा एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन। यहाँ पे मैंने दोबारा फार्मूला देखिए यार अप्लाई कर दिया है, एन कॉम्बिनेशन आर प्लस एन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन, एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर। देखिए यहाँ आपके पास जब हम अप्लाई करेंगे, देखिए आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन और ये कॉम्बिनेशन आर, एन प्लस टू हो जाएगा और कॉम्बिनेशन आर। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड लास्ट आपके पास पार्ट 11 9 है, आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन। तो ये अब हमने डेरिवेशन करनी, ठीक है, यानी आर मल्टीप्लाई बाय एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू हो सकता है एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली आर मल्टीप्लाई बाय एन कॉम्बिनेशन आर। अब आपको याद ही है कि एन कॉम्बिनेशन आर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं आर फैक्टोरियल को मैंने ब्रेक कर दिया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और फिर देखिए आपके पास ये आर से ये आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा, देखें ये बच गया एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये स्टूडेंट्स अब देखिए आपको पता है, अब आपने देखिए इसमें जो है ना एक साइड से प्रूफ नहीं आएगा, दोनों साइड लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे कि एन, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, देखिए एन इंटू एन माइनस वन कॉम्बिनेशन आर माइनस वन। तो एन तो एज इट इज आ गया, ये एन डेफिनेशन यूज कर दी कॉम्बिनेशन की एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन इंटू जो आपको पता है एन माइनस आर होता है, आर आपके पास आर माइनस वन फैक्टोरियल है इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये देखें माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आर प्लस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। अब ये देखिए आ जाएगा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ गई टू, राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 में आपको ये कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। यानी आपको क्या कह रहे हैं, अगर के कंसेक्टिव इंटीजर्स हो उनका जो प्रोडक्ट है वो के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट कि जो के फैक्टोरियल क्या होता है, के इंटू के माइनस वन के माइनस टू और अप टू थ्री टू वन तक जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको देखिए मैंने, अब देखिए अब मैंने अब इन्होंने कहा है कि जो के इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो के फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। अब इसका देखिए मैंने ऑर्डर जो है ना उल्टा कर लिया, देखिए वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर और ये अप टू के, ठीक है। ये आपके पास इंटीजर, ये जो आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास नंबर्स का प्रोडक्ट है, वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई थ्री और ये के प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस ऑर्डर को देखिए इसको मैंने रिवर्स कर लिया, के इंटू के माइनस वन फिर के माइनस टू के माइनस थ्री और ये थ्री टू वन, ठीक है।
ये आपके पास होता है के फैक्टोरियल, ठीक है ना। आपको पता है कि वी नो दैट के फैक्टोरियल इसके इक्वल होता है के इंटू के माइनस वन, के माइनस टू, के माइनस आपको 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस पूरे की जगह देखिए हम लिख सकते हैं के माइनस वन, के माइनस टू, के माइनस, लिख सकते हैं हम लोग के फैक्टोरियल। अब आपने देखिए इसको डिवाइड कर देना है किससे, के फैक्टोरियल को ये के से कर दिया, रखे ना। जो आपके पास है 1 2 3 4 अप टू के है, इसको हम लिख सकते हैं के फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जब उसको हम के से फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो के फैक्टोरियल को के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ के फैक्टर्स इज डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। तो यही हमें प्रूव करना चाहिए, आपको पता आ जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, अब हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और पहला आपके पास है कि एन कॉम्बिनेशन 5 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन 8। अब हमने देखे एन कॉम्बिनेशन 5 इंटू एन कॉम्बिनेशन 8। अब हमने यहाँ पर परमुटेशन की डेफिनेशन यूज कर दी है, सॉरी कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन यूज कर दी है। अब आपके पास आ गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब आपको याद है कि फार्मूला ये होता है आपके पास कि एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखिए जब हमने यहाँ डेफिनेशन यूज कर दी है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, आर यहाँ पर 5 है, इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी देखिए एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखिए एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एन फैक्टोरियल को हमने बनाना है, ये बड़ी वैल्यू है, इसको हमें बनाना है एन माइनस 8 फैक्टोरियल, और इस 8 फैक्टोरियल को हमने बनाना है 5 फैक्टोरियल। अब देखिए हमने क्या किया है, देखें कि ये 1 अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल देखिए आ जाए एन माइनस 5, एन माइनस 5 माइनस 1, एन माइनस 5 माइनस 2, एन माइनस 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। अब फिर एन माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हमने कर दिया 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल। अब ये एन माइनस 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब ये एन माइनस 5 माइनस 1 एन माइनस 6, ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस 7। अच्छा अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस 5 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस 8 फैक्टोरियल, ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन एन माइनस 5 एन माइनस 6 एन माइनस 7, ये 8 7 6। अब आपने इसका टेकिंग रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये आ जाएगा एन माइनस 5 एन माइनस 6 एन माइनस 7 8 7 6। अच्छा अब जब ये फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, तो बाय इक्वेटिंग, तो पहले हमने एन माइनस 5 को हमने 8 कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 8, 5 को वहाँ ले गए 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। फिर देखिए जब आप एन माइनस 6 लेंगे 7 के बराबर, तो 7 को वहाँ ले जाएंगे तो एन इज इक्वल टू 7 प्लस 6, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। फिर एन माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तो ये 6 7 को वहाँ ले जाएंगे तो एन इज इक्वल टू 6 प्लस 7, एन आपके पास आ जाएगा 13। जो आंसर है हेंस आपके पास देखिए एन है आपके पास 13 आंसर आ जाए, ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका है पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है कि एन कॉम्बिनेशन 15 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन 7, इसमें भी हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए पहले तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे। आपको याद है कि वी नो दैट ये जो कॉम्बिनेशन है कि एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमें फार्मूला यूज कर देना, ठीक है। लेकिन जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 15 यानी एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखिए जो एन माइनस 15 फैक्टोरियल है
इसे हमने बनाना है n-7 फैक्टोरियल। सॉरी, देखिए यहाँ हमने क्या करना है, n-7 देखिए बड़ी वैल्यू है, तो हमने n-7 फैक्टोरियल को बनाना है n-15 फैक्टोरियल, और 15 फैक्टोरियल को बनाना है 7 फैक्टोरियल। अब देखिए ये तो आप आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास n फैक्टोरियल से हमने देखिए वो कैंसिल हो गया था आपके पास। देखिए यहाँ आपके पास ऊपर आ गया था 1, ठीक है, ऊपर देखिए आपके पास आ गया 1, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, n-15 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, 15 फैक्टोरियल को 15 14 13 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन और 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। और फिर देखिए n-7 फैक्टोरियल को n-7 फिर n-1, तो -7 -1 n-8 हो जाएगा, फिर n-2 n-7 -1 हो जाएगा, ठीक, -2 -9 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा अप टू n-14 और n-15 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास n-15 फैक्टोरियल से n-15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए आपके पास यहाँ पर है 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल भी हम कैंसिल कर देंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई 14 13 अप टू 8 आ गया, ठीक है। और ये n-7 n-8 n-9 n-14। अब आपने टेकिंग रेसिप्रोकल ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 15 14 13 अप टू 8, और ये n-7 n-8 n-9 अप टू n-14। अब हमने इक्वेट कर दिया, देखिए पहले 15 को हमने कर दिया n-7 से, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए n की वैल्यू आ जाएगी, 7 को यहाँ लाके प्लस कर दिया, तो 15 + 7 22, तो n आ गया 22। फिर आप n-8 को ले लेंगे 14 के बराबर, तो देखिए n-8 = 14, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 22, एंड सो ऑन इक्वेट करते जाएंगे। तो आप जितने भी, जब आप इन सबको लेंगे n-9 को लेंगे 13 के बराबर, तब भी 22 आएगा, तमाम से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 22, तो आपके पास आंसर आ गया 22, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि n कॉम्बिनेशन 50 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 1, यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था कि n कॉम्बिनेशन r को हम लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन n-r। इस लिहाज से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए n कॉम्बिनेशन 50 को हम लिख देंगे n कॉम्बिनेशन n-1, और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 50 माइनस, यानी n-1, ठीक है। देखिए n कॉम्बिनेशन r होता है, देखिए n कॉम्बिनेशन n-r, तो देखिए आप यहाँ पे n कॉम्बिनेशन, अब आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास क्या 1 है, n कॉम्बिनेशन 50 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n-1, यानी देखिए हमने क्या किया है कि ये देखिए जो आपके पास वैल्यू है n कॉम्बिनेशन 1 को हमने लिख दिया है n कॉम्बिनेशन n-1, इसकी जगह पर देखिए n कॉम्बिनेशन 1 की जगह हमने लिख दिया है n कॉम्बिनेशन n-1। अब हमने इक्वेट कर दिया, देखें तो देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा 50 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 51, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए पार्ट 4 है कि 2n कॉम्बिनेशन 3 रेशो n कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 11:1। तो अब देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 2n कॉम्बिनेशन 3 हमने लिख दिया 2n फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और रेशो की जगह हमने लिख दिया डिवाइड। आपको याद होगा अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट ए रेशो बी, इसे हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 11/1।
अब 2n फैक्टोरियल को हमने क्या करना है, देखिए 2n फैक्टोरियल देखिए अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल को हमने 2n-3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना, तो आगे आ जाएगा 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड आ गया। अब n फैक्टोरियल को हमने क्या करना है, n-3 फैक्टोरियल बनाना है, तो ये n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल 11/1 आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा 2n 2n-1 ठीक है, और ये देखिए आपके पास 2n, ये आपके पास 2n-3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय देखिए 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए डिवाइड आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, डिवाइड हम कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज। देखिए ये आपके पास आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, ये 2n-3 फैक्टोरियल और ये 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, तो ये n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ से हमने देखिए 2 ले लिया कॉमन, ये 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा n-1, ये n-1 से n-1 कैंसिल और ये n से n कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा ये 2 × 2 आपके पास आ जाएगा 4, ये 2n-1 ओवर n-2 इज इक्वल टू 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8n-4 आ गया और ये n-2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 11n-22। अब 22 को यहाँ लाके प्लस कर दिया और 8n को वहाँ जाके माइनस, 22 में से 4 के तो 18 आ जाएगा, 11n-8n n n की वैल्यू आ जाएगी 18/3, ये 3 × 1 = 3 3 6 था 18, n की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 5 है कि n कॉम्बिनेशन 6 रेशो n-3 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 33 रेशो 4। अब देखिए हमने क्या कर दिया, n कॉम्बिनेशन 6 को n फैक्टोरियल ओवर n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और रेशो की जगह लिख दिया डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल ओवर n-3, -3 नहीं होता ना फार्मूले में n-r, r यहाँ पर 3 है, ये -3 इंटू ये 3 फैक्टोरियल और ये 33/4। अब देखें अपॉन में आपके पास, देखिए अपॉन में देखिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को हम कर देंगे n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल और फिर देखिए ये n-6 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। अब ये 6 फैक्टोरियल देखिए यहाँ 3 फैक्टोरियल तो 6 5 4 3, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज। अब ये n- देखें जो n-3 n-6 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टोरियल ऊपर चला गया और ये n-3 फैक्टोरियल आ गया अपॉन में। अब ये n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, n-6 से n-6 कैंसिल और ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा n-1 n-2 और ये 6 × 5 30 30 × 4 120 120 यहाँ डिवाइड आ जाके मल्टीप्लाई 120। ठीक है, 120 × 33, अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 1 4 4 3 12, ये आ जाएगा 30, तो ये आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 33। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 990। अब 990 के हम फैक्टर बना सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, पहले हमने देखिए इस n को ले लेना है 11 के बराबर, n आ जाएगा 11 ऑल्सो, जब हम n-1 को लेंगे 10 के बराबर n-1 आ जाएगा 10, यहाँ से भी n आ जाएगा 11 और फिर n-2 को भी देखिए जब हम 9 लेंगे n की वैल्यू यहाँ से भी आपके पास आ जाएगी 11, इसका जो आंसर आ जाएगा हैंस n इज इक्वल टू 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए पार्ट नंबर 6 इसका। देखिए पार्ट 6 है कि 2n कॉम्बिनेशन 3 रेशो n कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल 12 रेशो 1। अब 2n कॉम्बिनेशन 3, अब रेशो की जगह हमने डिवाइड लिख दिया n कॉम्बिनेशन 2 और ये 12/1। ठीक है,
अब देखिए यहाँ हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए आपके पास आ जाएगा 2n फैक्टोरियल 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। रेशो की जगह हम डिवाइड ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल और 12/1 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए क्योंकि अपॉन में आपके पास देखते हैं 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल है, इस 2n फैक्टोरियल को हम 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल बनाएंगे। देखिए आ जाएगा 2n माइनस वन 2n माइनस टू 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल बराबर होता है 6 के, आ गया 6। अब ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, ये n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू आ जाएगा। अपॉन में जो n फैक्टोरियल है इसकी जगह लिख दिया हमने n माइनस वन n माइनस टू। अब देखिए ये 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल से 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस टू से n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल। फिर देखिए यहाँ से हमने यहाँ से हमने 2 ले लिया कॉमन, ये 2 कॉमन आ गया n माइनस वन। आप देखिए ये n से यल n कैंसिल कर देंगे और n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा। देखिए 2 इंटू टू आपको बता देगा 4 और 2n माइनस वन। ठीक है, डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इस 4 को वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये 4 1 द 4 और 4 3 द 12, तो ये आपके पास देखिए आ गया 3 3 द 9। तो 2n माइनस वन इज इक्वल टू 9, 1 को वहाँ जाके ऐड कर दें, 9 प्लस वन आ जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 द 10 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास 5 आ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड r इफ, और इसका पार्ट 1 है कि 15 कॉम्बिनेशन 3r इज इक्वल टू 15 कॉम्बिनेशन r प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो फार्मूला यूज करना है वो हमें यूज करना है कि n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने यूज किया देखें कि वी नो दैट, देखिए हमने यहाँ पर देखें ये जो आपके पास 15 कॉम्बिनेशन 3r है, इसको हमने यूज कर दिया। देखिए 15 कॉम्बिनेशन और 15 माइनस 3r। ठीक है, ये हमने फार्मूला यूज किया। ठीक है, 15 कॉम्बिनेशन 3r की जगह पर 15 कॉम्बिनेशन 15 माइनस 3r और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 15 कॉम्बिनेशन r प्लस 3। अब हमने इनको इक्वेट कर दिया, देखिए 15 माइनस 3r इज इक्वल टू r प्लस 3। जब हमने इक्वेट कर दिया देखे तो आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 3r इक्वल r प्लस 3। 3 को यहाँ लाके माइनस कर दिया और 3r को वहाँ लाके प्लस कर दिया। 15 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 12, r प्लस 3r आ जाएगा 4r, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 4 1 द 4 और 4 3 द 4 1 द 4 4 3 द 12। अब देखिए यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, तो ये आपका आंसर आ गया r इज इक्वल टू। अब आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट 2। 8 कॉम्बिनेशन r माइनस 7 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 7 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, देखिए कि जो माइनस 7 कॉम्बिनेशन 3 है इसको राइट पे ले जाके प्लस कर दिया। देखिए 7 कॉम्बिनेशन 3 और ये प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2। अब हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था कि देखिए 7 n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, ये बराबर होता है n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। ठीक है, ये भी हमने उसमें पढ़ा था, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने ड्राइव भी किया था। अब देखिए हमने ये 8 कॉम्बिनेशन r तो ऐसे ही आ गया, और ये देखिए जो आपके पास है 7 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2, तो देखिए आ जाएगा 7 प्लस 1 n कॉम्बिनेशन n प्लस 1 और कॉम्बिनेशन r, r यहाँ पर आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, r यहाँ पर क्या 3, तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए 8 कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन 3, इक्वेट करके बाय इक्वेटिंग r इज इक्वल टू 3, r की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 3 है कि 16 कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन r प्लस 4। तो ये स्टूडेंट्स इसमें भी देखिए हमने क्या करना है, देखिए ये फार्मूला यूज करना है हमने, देखिए n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूज किया, देखिए कि वी नो दैट, देखिए ये 16 कॉम्बिनेशन r है
इसको मैंने यूज कर लिया 16 कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 16 16 कॉम्बिनेशन 16 कॉम्बिनेशन 16 माइनस आर इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन आर प्लस 4। अब यहाँ पे हमने इक्वेट कर लिया बाई इक्वेटिंग। जब हमने इक्वेट किया देखें, ये 16 माइनस आर इज इक्वल टू आर प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखें कि 4 को यहाँ लाके माइनस कर दिया, इस माइनस आर को वहाँ लाके प्लस कर दिया। आर प्लस आर 2 बार आ गया, 16 माइनस 4 आ जाएगा 12। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, और ये देखिए 2 1 2 और 2 6 2 1 2 और 2 6 12। आर की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका पार्ट 4 है कि 15 कॉम्बिनेशन आर रेशो 15 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 11 रेशो 15। ठीक है, अब देखिए 15 कॉम्बिनेशन आर रेशो 15 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। देखिए 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। रेशो की जगह डिवाइड आ गया, और यहाँ पर देखिए 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस आर फैक्टोरियल, तो आर की जगह आ जाएगा देखिए आर माइनस 1, तो माइनस माइनस आर माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज। ये तो 15 फैक्टोरियल और 15 माइनस आर फैक्टोरियल, इस आर फैक्टोरियल को देखिए मैंने यहाँ पे बनाना आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इस आर फैक्टोरियल को मैंने बना लिया आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये रेसिप्रोकल हो गया, देखिए आ जाएगा 16 माइनस 15 और ये प्लस 1 आ जाएगा 16 माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये आर माइनस 1 फैक्टोरियल से ये आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, और दूसरा देखें 15 फैक्टोरियल से ये 15 फैक्टोरियल भी कैंसिल। ये देखिए 1 ओवर 15 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये 16 माइनस आर फैक्टोरियल को मैंने ब्रेक कर दिया 16 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 16 माइनस आर फैक्टोरियल देखिए आपके पास आ जाएगा ये 15 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, जब ये 16 माइनस 1 आ जाएगा 15 फैक्टोरियल, तो ये 15 माइनस आर फैक्टोरियल से ये आपके पास ये हो जाएगा कैंसिल। ये आ जाएगा 16 माइनस आर ओवर आर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 11 आर। ये ठीक है, और 5 यहाँ के मल्टीप्लाई कर दिया 80 माइनस 5 आर, आर को वहाँ ले गए, तो 11 आर प्लस 5 आर तो इज इक्वल टू 80। 16 11 आर प्लस 15 आर 16 आर, 16 को यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, तो ये 16 5 दा 80, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड एन एंड आर। अब हमने एन और आर की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एन फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में आर। अब यहाँ पे हमने एन और आर दोनों फाइंड करना है। अब आपके पास दो इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि एन कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 रेशो एन कॉम्बिनेशन आर रेशो एन कॉम्बिनेशन आर प्लस 1 इक्वल टू 6 रेशो 14 रेशो 21। ठीक है, तो अब देखिए हमने सिंप्लीफाई किया करना। देखें अब एन कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 की जगह देखिए आ गया एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, तो देखिए माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर रेशो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, फिर रेशो एन फैक्टोरियल ओवर एन एन भी होता है माइनस आर, ये दोनों हो गए माइनस हो जाएगा माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये एनसीटी आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने करना देखिए ये है, देखिए इसमें जो वैल्यूज है देखें, देखिए जो हमने क्या करना देखिए कि एक हमने बनाना सब में हमने बनाना है। देखें अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या एन माइनस आर फैक्टोरियल है, तो हमने ये बनाना है एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है,
दूसरा आपके पास देखिए ये आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब आपने सबको आर माइनस वन फैक्टोरियल बनाना है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, देखिए एन माइनस आर प्लस वन को, एन माइनस आर प्लस वन को देखिए एन माइनस आर प्लस वन आ गया, फिर एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, फिर एन माइनस आर प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल टू के देखे ना, माइनस टू प्लस वन आपके पास आ जाएगा माइनस वन, और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर देखिए जो सेकंड आपके पास एन फैक्टोरियल है, देखिए एक तो आपने सब में देखे ये एन फैक्टोरियल सब में कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेम है। तो रेशो में मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड में इन्वर्स हो जाएगा, तो एन से एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल को एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल को आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। फिर देखें जो थर्ड वाली है, थर्ड में क्या करते हैं, देखिए वन अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, फिर आर प्लस वन को आर प्लस वन, फिर आर प्लस वन माइनस वन, फिर आर प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, देखिए आपके पास एन माइनस आर प्लस वन आ गया, फिर ये एन माइनस आर आ जाएगा, देखिए क्योंकि ये आपके पास प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस टू प्लस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। एन माइनस आर, और यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ठीक है। और ये देखिए एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर ये आर और ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आर आ गया आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये थर्ड वाला देखिए आपके पास एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये आर प्लस वन, ठीक है, और फिर ये आर आ गया, फिर आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए इनमें जो सब में कैंसिल हो रहा है, देखिए एक आपके पास कैंसिल हो रहा है एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर आर माइनस वन, ये आर माइनस वन, और ये भी कैंसिल, जो सेम है वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास जो बच जाएगा एन माइनस आर, और ये आपके पास प्लस वन इंटू एन माइनस आर, ठीक है, और ये भी एन माइनस आर इंटू आर, और ये आ जाएगा आर इंटू आर प्लस वन। अब पहले हम दो को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम दो को इक्वेट कर रहे हैं, पहले वाली टर्म को वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर रेशो, और एन माइनस आर इंटू आर, ये सिक्स रेशो 14। अब रेशो की जगह देखिए हमने लिख दिया है डिवाइड, लिख दिया है, ये वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, और ये डिवाइडेड बाय वन अपॉन एन माइनस आर इंटू आर, और ये रेशो को ये फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब ये हमने रेसिप्रोकल कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, और एन माइनस आर इंटू आर। अब ये आपके पास एन माइनस आर कैंसिल, ये टू थ्री था और टू सेवन, तो ये आपके पास आ जाएगा आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन ओवर थ्री ओवर इक्वल टू थ्री ओवर सेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा सेवन आर, और ये थ्री एन माइनस थ्री आर प्लस थ्री। अब ये आर को यहाँ लिया सेवन आर प्लस थ्री आर, एन को राइट पे एन को वहीं रखा थ्री एन और प्लस थ्री, ठीक है, इन सब को इधर ले आए, ये सेवन आर प्लस थ्री आर टेन आर, थ्री एन को यहाँ लाके माइनस थ्री एन और माइनस थ्री, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया, ठीक। पहले हमने पहली दो रेशो को इक्वेट किया, ठीक है ना। देखिए अब आपको याद होगा क्योंकि यूं हो ना कि वी नो दैट अगर ए रेशो बी रेशो सी हो, तो हम ए, ठीक है, ए रेशो बी को पहले वन रेशो टू रेशो थ्री है, ए रेशो बी वन रेशो टू कर सकते हैं, फिर देखें बी रेशो सी इज इक्वल टू टू रेशो, ये हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें इक्वेट करना है जो सेकंड और थर्ड को है, वन अपॉन एन माइनस आर इंटू आर रेशो वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन इज इक्वल टू 14 रेशो 21, ठीक है। अब रेशो की जगह हमने डिवाइड लिख दिया है, तो ये वन अपॉन एन माइनस आर इंटू आर एज इट इज आ गया, रेशो की जगह देखिए मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा,
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया 7 के टेबल से, 7 1 द 7, 7 टू द 14, 7 3 21। देखिए ये आपके पास आएगा 2/3। तो ये रेसिप्रोकल हो गया 1 आर इंटू आर प्लस 1। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, ये आर से आर कैंसिल, देखिए ये पास आ जाएगा आर प्लस 1/n माइनस आर, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस। तो देखिए ये आपके पास आ गया 3r+3 और ये 2n माइनस 2r। इन सबको यहाँ लेफ्ट पर ले आए, ठीक है। 2r या नेगेटिव यहाँ के प्लस हो जाएगा, -2r+3r 5r, ये -2n+3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि r के कोफिशिएंट सेम करने, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो r का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर r का कोफिशिएंट 10 है, जबकि यहाँ पर देखिए जो r का कोफिशिएंट है वो क्या 5 है, वो क्या है 5। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर देखिए 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, ठीक है, दोनों पे 10 हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा देखिए 10r माइनस 3n माइनस 3। ये तो इक्वेशन नंबर 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 थे। और इक्वेशन 2 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इक्वेशन 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आ जाएगा देखिए 5 इंटू 10r और 2 टू द 4n और 2 3 द -6, साइन चेंज हो गया। अब देखिए 10r से 10r कैंसिल, अब ये 4n माइनस 3n आ जाएगा n, और -6 माइनस ये आपके पास आ जाएगा देखिए -9, वहां जाके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई है 9। अब फॉर r put n is equal to 9 in इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास ये थी 5r माइनस 2 एंड n की जगह आ गया 9 + 3, 18, 18 को वहां जाके देखिए -18 + 3 आ जाएगा 15, -15, ठीक है। देखिए यानी 5r -18 + 3 -15। अब देखिए 15 वहां जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, 15 वहां जाके प्लस, और देखिए 5 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, ये 5 1 द 5, 5 3 द 15, आर की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 3। तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास n और r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट 3 है। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि n कॉम्बिनेशन अपने n+3 कॉम्बिनेशन r+1, फिर रेशो n कॉम्बिनेशन r, फिर रेशो n-1 कॉम्बिनेशन r-1, 22 रेशो 12 रेशो 6। तो अब हमने जब सोल्यूशन किया देखिए पहले हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया, n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1 माइनस r की जगह आ जाएगा r+1, तो ये दोनों हो गए माइनस, और ये r फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल, फिर रेशो देखिए आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर देखिए n-1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, n तो n-1, r आपके पास है r-1, r माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल और इंटू r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास देखिए आ जाएगा n+1। अब n+1 देखिए अपॉन में, क्योंकि आपके पास क्या है, ठीक है, मैंने n+1 देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में n+1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, तो मैंने क्या बनाना है, मैंने सब में बनाना है n-1 फैक्टोरियल बनाना, ठीक है। इस n+1 फैक्टोरियल को मैंने ब्रेक कर दिया, n+1 n+1 -1, n+1 -2 फैक्टोरियल, अपॉन में देखिए n-r आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
और फिर देखिए आपके पास r+1 फैक्टोरियल को, अब देखिए यहाँ पे पॉन में देखिए क्या है, और पॉन में सबसे छोटी टर्म आपके पास है r-1 फैक्टोरियल। इस r फैक्टोरियल को भी मैं r-1 फैक्टोरियल बनाऊंगा, इस r+1 फैक्टोरियल को भी r-1 फैक्टोरियल बनाना, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा r यानी r फैक्टोरियल, r यानी r n आ गया, फिर n-1 r+1 फिर n-2 r+1 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल आ जाएगा n फैक्टोरियल, अपॉन में n-r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये n-1 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया। और इसे हमने बनाना है, देखिए n-r+1 है, ये भी देखिए आपके पास कैंसिल हो गया था, ये +1 कैंसिल, ये आपके पास आ गया था n-r फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल। अब देखिए जो कैंसिल होगा, जो सिंप्लीफाई किया देखें आपके पास ये आ जाएगा n+1, ये +1 कैंसिल किया, आपके पास n आ गया, ये n-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ये r+1, और ये भी देखिए 1 से 1 कैंसिल किया, आपके पास ये आ गया r और ये r-1 फैक्टोरियल, ठीक है, -2 + 1 r-1, फिर ये एज इट इज आ गया, ठीक है। सेकेंड टर्म एज इट इज आ गई, फिर n-1 फैक्टोरियल, ये n-r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब देखिए n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, तीनों में सेम है, तो ये r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, इस सब में देखिए n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए बच जाएगा n इंटू n+1 ओवर r+1 इंटू r, और ये रेशो n ओवर r, और यहाँ पे रेशो 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड 12 रेशो 12 22 रेशो 12 रेशो 6 एच डी आ गया, ठीक है। अब पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखिए n इंटू n+1 ओवर r इंटू r+1 रेशो n अपॉन r, तो ये 22 रेशो 12। अब रेशो देखिए, रेशो होता है, देखिए आपको पता है डिवाइड में लिखते हैं आप इसे, ठीक है, n इंटू n+1 r इंटू r+1, और ये रेशो डिवाइड में आ जाएगा, ये n अपॉन r और ये 22 ओवर 5। देखिए रेशो हमने डिवाइड हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, फिर r ओवर n आ गया, ये r से r कैंसिल, ये n से n कैंसिल, तो ये भी कैंसिल कर देंगे, देखें 2 के टेबल में से 2 11 है, 2 से ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी n+1 ओवर r+1 इज इक्वल टू 11 ओवर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6n+6 और ये 11r+11, ये 6n-11 r इधर ले आए, ठीक है, 11 6 को वहां ले आके 11-6, अब ये आ जाएगा 6n-11 r इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सेकंड और थर्ड को, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड रेशियो, फिर जब इसको इक्वेट कर दिया कि सेकंड आपके n अपॉन r है और थर्ड आपके पास 1 है, और ये 12/6, रेशो की जगह हमने डिवाइड लिख दिया, तो n अपॉन r, यहाँ अपॉन में 1 ही होता है तो मल्टीप्लाई में 1 ही आएगा, और ये देखिए 6 1 6 6 2 12, आपके पास n अपॉन r इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2r। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू r इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए 6 यहाँ पे n था, यहाँ जगह 2r -11r, 6 2 12 आ जाएगा, -11r, 12 में से 11r आ गया, तो आ जाए आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू आ गई 5। अब r की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 थी कि n इज इक्वल टू 2r, r की जगह आ गया 5, n इज इक्वल टू 10 आ गया, तो हम लिख सकते हैं hence r इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 10, आपके पास r और n।
अब देखिए इसका पार्ट 4 है, इसका लास्ट पार्ट। कि लास्ट पार्ट में है कि एन कॉम्बिनेशन आर रेशो एन कॉम्बिनेशन आर प्लस वन रेशो एन कॉम्बिनेशन आर प्लस वन 1:2:3। अब यहाँ पे भी हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये रेशो यहाँ पर भी एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, ये एन आ गया, और ये माइनस आर, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और फिर आर प्लस वन फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर देखें एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो एन आर आपके पास आर प्लस टू है, ये दोनों माइनस हो गए, माइनस आर माइनस टू, और ये आर प्लस टू फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए सब में एन फैक्टोरियल सेम है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए अपॉन में देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपके पास कौन सी है, वो आपके पास एन माइनस आर माइनस टू है, ये है, और दूसरी आपके पास है आर फैक्टोरियल, ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए कि एन माइनस आर को हमने कर लिया एन माइनस आर माइनस वन एन माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल, ताकि कैंसिल हो जाए। फिर रेशो आर फैक्टोरियल एज इट इज आया, फिर ये एन माइनस आर माइनस वन एज इट इज आया, और ये एन माइनस आर माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इस एन माइनस आर माइनस वन को लिखा एन माइनस आर माइनस वन, तो जब माइनस वन करेंगे तो माइनस वन माइनस टू, ये माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन, और फिर देखिए आर प्लस वन को लिखा हमने आर प्लस वन, और फिर आर प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाए, फैक्टोरियल आ जाएगा। और फिर रेशो जो थर्ड वाली है 1/n माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, फिर आर प्लस टू आ जाएगा, फिर आर प्लस टू माइनस वन, तो कैंसिल होकर आ जाएगा, माइनस प्लस वन आ जाएगा, फिर आर प्लस टू माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू कैंसिल होकर आर फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल देखिए आपके पास क्या क्या होगा, एक तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा आपके पास आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, और दूसरा देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये एन माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल। देखिए ये बच जाएगा आपके पास 1/n माइनस आर माइनस वन रेशो 1/n माइनस आर माइनस वन, और आर प्लस वन, और यहाँ पर आर प्लस टू आर प्लस वन, ये 1:2:3। अब पहले हमने इक्वेट किया है 1:2 को, तो ये 1/n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, और रेशो 1/n माइनस आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन, ये 1:2। रेशो की जगह डिवाइड आ गया। ठीक है, और डिवाइड नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम है, तो ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा आर प्लस वन ओवर एन माइनस आर इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2r प्लस टू, ये एन माइनस आर। इन तमाम टर्म्स को हम लेफ्ट, यानी आर को लेफ्ट पर ले आए, लेफ्ट पे आके देखिए हो जाएगा प्लस टू, ये 2r प्लस आर हो जाएगा 3r प्लस टू, एन की वैल्यू आ जाएगी 3r प्लस टू, इक्वेशन नंबर 1। अब हम 2 और 3 को इक्वेट करेंगे। ठीक है, 2 सेकेंड टर्म को और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे। तो सेकेंड टर्म 1/n माइनस आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन है, और रेशो आर प्लस टू आर प्लस वन है, रेशो हो जाएगी डिवाइड में चेंज, और फिर जब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये आपके पास आर प्लस वन से आर प्लस वन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आर प्लस टू ओवर एन माइनस आर माइनस वन, देखो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 3r प्लस 3 × 6, और ये देखिए 2n माइनस टू और माइनस टू, और यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी आर यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, माइनस 2r प्लस 3r 5r, 2n यहाँ आगे 2n यहाँ प्लस यहाँ आगे माइनस 2n, और माइनस 2 प्लस 6 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में n की वैल्यू थी 3r प्लस टू, तो ये n की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट n इज इक्वल टू 3r प्लस टू इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये 5r माइनस टू, यहाँ पे n था, n की जगह गया 3r प्लस टू, सिंप्लीफाई कर लिया, ये 5r माइनस टू 3 6 माइनस टू 2 4 प्लस, तो सिंप्लीफाई करने के बाद r की वैल्यू आपके पास आ गई है 4।
अब हमने आर की वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 थी n इज इक्वल टू 3, आर की जगह आ गया 4 प्लस 2, 3 4 तक 12 प्लस 3 प्लस 3 टू 4 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 2 14। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। तो हेंस देखिए आर आपके पास आ गया है, आर आपके पास देखिए आ गया 4, और एन आपके पास 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, यानी 4 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हमने किए हैं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।